हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर फैकल्टी पोजीशंस। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है रोलिंग नोटिफिकेशन है एंड ये थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता रहेगा। बट इसी स्लॉट का जो लास्ट डेट है वो है 15 नवंबर। ठीक है, उससे बाद यहाँ पे आफ्टर दिस डेट यहाँ पे जो कोई भी एप्लीकेशन अगर आप करें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, नो मोर एप्लीकेशंस विल बी कंसीडर्ड आफ्टर दिस डेट टिल फर्दर नोटिफिकेशन। जब तक फिर से ना नोटिफिकेशन यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए निकाला जाए तब तक के लिए कोई भी एप्लीकेशन आफ्टर दिस डेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 15 नवंबर की यहाँ पे लास्ट डेट को रखा गया है। हालांकि ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, इसका कोई लास्ट डेट नहीं होता है, बट यहाँ पे बहुत सारे स्लॉट में यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाता है। जैसे जैसे वैकेंसी निकाला जाता है वैसे वैसे यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता रहता है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 15 नवंबर यहाँ पे लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 70 रखा गया है, तो 70 वैकेंसीज है टोटल। ओके, एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया गया है। तो एप्लीकेशन के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको एक सिंगल पीडीएफ फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स को मार्च करना होगा। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसको फिल करके उसका स्कैन कॉपी आपको मार्च करना होगा, एज वेल एज आपका जितने भी सारे नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी सर्टिफिकेट्स हो गया, मार्कशीट्स हो गया, ठीक है, एज प्रूफ वगैरह जितने भी सारे सर्टिफिकेट्स मार्कशीट्स है सभी आपको जो है एक ही पीडीएफ फाइल में मार्च करना होगा। ठीक है, अलग अलग आप नहीं कर सकते, एक ही पीडीएफ फाइल में मार्च करके देन आपको अपलोड करना होगा एंड आप मेल के थ्रू ये एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ना तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करना है, ना ही आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करना है, सिर्फ और सिर्फ मेल करना है। मेल करने के लिए यहाँ पे मेल आईडी प्रोवाइड किया गया है, इसी मेल आईडी पे आपको मेल करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो फीस है एप्लीकेशन फीस वो है 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज आपको पे करने के लिए बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, इसी बैंक अकाउंट डिटेल्स पे आपको बैंक ट्रांसफर करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ साथ स्पेशलाइजेशन भी चेक कर सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट देखिए, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एडिशनल स्पेशलाइजेशन देखा जाए तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मास्टर लेवल स्पेशलाइजेशन दिया गया है, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, डॉक्टरल लेवल स्पेशलाइजेशन जो है वो है सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स एज वेल एज यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स। इसमें से कोई भी एक फील्ड में आपका जो है स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, देन केमिस्ट्री, देन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ कम्युनिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको जिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है या फिर आप जो डिपार्टमेंट में यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेशलाइजेशन वगैरह आप चेक कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन करने से पहले एक बार स्पेशलाइजेशन चेक कर लेना है कि आपके जो मास्टर्स लेवल या फिर आपका डॉक्टरल लेवल पे जो भी स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन जाके आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए। बिकॉज एप्लीकेशन में कभी कभार ऐसा होता है कि शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट को, बट देन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, आपका पूरा प्रोसेस जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो इसीलिए आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो एक बार अच्छे से चेक कर ले, उसके बाद जाके एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए, अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग पीडीएफ यहाँ पे रेफर किया गया है, तो वो आपको फॉलो करना है। तो ये वाला पीडीएफ में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा हर एक पोस्ट के लिए। तो जैसे देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 एट लेवल 10 के लिए पीएचडी यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, पीएचडी आपके पास होना ही होना चाहिए फैकल्टी पोजीशंस के लिए। एंड यहाँ पे देखिए, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई भी मतलब एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी किया है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो एज अ फ्रेशर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप रिक्रूट भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो ग्रेड 2 लेवल 10 का पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए कोई क्यूमुलेटिव एसेंशियल क्रेडिट पॉइंट्स भी नहीं चाहिए।
नेक्स्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 एट लेवल 11। तो यहाँ पे देखिए पीएचडी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, देन जो एक्सपीरियंस रखा गया है वो 1 साल का रखा गया है पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस, एंड क्यूमुलेटिव क्रेडिट पॉइंट्स जो है वो है 10। नेक्स्ट देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एट लेवल 12। तो पीएचडी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, देन 3 साल का आपका आफ्टर पीएचडी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 20 यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एसोसिएट प्रोफेसर एट लेवल 13A2, जिसके लिए पीएचडी मैंडेटरी है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो फिर 6 साल का आफ्टर पीएचडी एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 3 साल का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्यूमुलेटिव क्रेडिट पॉइंट्स जो है वो आपका 50 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोफेसर एट लेवल 14A के लिए यहाँ पे पीएचडी मैंडेटरी है, एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो फिर यहाँ पे 10 साल का आफ्टर पीएचडी एक्सपीरियंस को रखा गया है। 80 आपका क्रेडिट पॉइंट्स होना चाहिए। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है ये 2019 का एक नोटिफिकेशन है, बट जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है, इसीलिए जो रेफरेंस के लिए इसी नोटिफिकेशन को फॉलो करने के लिए बोला गया है। ओके, तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है ये आया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIEST सिरपुर के तरफ से, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद क्विक लिंक्स में आपको क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिसेस करके मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस का एक टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे आके आपको दूसरे नंबर पे जो नोटिफिकेशन दिखेगा, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशंस, कट ऑफ डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन इज 15/11/2023। ठीक है, तो 15 नवंबर यहाँ पे लास्ट डेट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर जरूर चेक कर लेना। ठीक है, RMS/452/23। तो ये है यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो यहाँ पे क्लिक करें तो फिर दूसरा और एक टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके आपको पहले तो ये नोटिफिकेशन को आपको 2 पेजेस का जो मैंने दिखाया वो नोटिफिकेशन आपको देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप जरूर चेक कर ले, ये वाला नोटिफिकेशन आपको देखना है। ठीक है, देन आपको जो मतलब एप्लीकेशन के लिए रीड करने के लिए, नेक्स्ट रेफरेंस के लिए जो है मोर डिटेल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह जो मैंने दिखाया एक दूसरा नोटिफिकेशन का, ठीक है, पुरानी एक नोटिफिकेशन पे, बट जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है, तो रेफर किया गया है इसी नोटिफिकेशन को, तो इसको फॉलो करें। ठीक है, एन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर फैकल्टी पोजीशंस IIESTS, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगा, आप वहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के देना, अपना फिल कीजिए जो भी डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, सारे फिल करने के बाद आप स्कैन कीजिए, एंड देन एक ही पीडीएफ में, जैसे मैंने बताया कि हर एक डॉक्यूमेंट्स के लिए हर एक पीडीएफ नहीं यहाँ पे चाहिए, एक ही पीडीएफ में आपको मार्च करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन को अच्छे से फिल कीजिए, ईमेल वगैरह जो देना है वो बहुत ही करेक्टली देना है आपको, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी इनवैलिड मेल यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, आपको आपका जो एक्टिव ईमेल आईडी है वही आपको यहाँ पे देना है। बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है परमानेंट पोजीशन के लिए। ठीक है, एंड 70 वैकेंसीज है, मतलब बहुत सारे वैकेंसीज के साथ आपका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है, रिक्रूटमेंट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, तो जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या फिर नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नोन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहाँ पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।